दोस्तों नमस्कार। आज हमारे सामने व्यक्ति आए हैं जो पहलवानों के समर्थन में। तो आइए बात करते हैं। सर का क्या नाम है और कहां से आए हैं? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम के कौशिक है जी। आज जो है पहलवानों समर्थन में आए हैं जो जी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से इस देश में कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ रही हैं और हमारे देश के जो भविष्य हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं न्याय मांगने के लिए, लेकिन ये सरकार इन नौजवानों को न्याय नहीं दे रही है, संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है। ये लोग जिस तरह से बृजभूषण शरण जी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है सरकार? हमारी मांग इन पहलवानों के साथ है। ये बच्चे बेचारे हमारे देश के लिए स्वर्ण पदक लेके आते हैं, सिल्वर पदक लेके आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी इनका शोषण किया जाता है। जबकि सरकार ने इन बच्चों को इनको न्याय देने के लिए सोचना चाहिए कि इन बच्चों को न्याय दिया जाए। सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे बृजभूषण जी, इनका मैसेज आया था कि ये 12 साल पहले कहाँ थे जब इनके साथ शोषण हुआ, जब कहाँ थे जो कि आज आए? देखिए ऐसा है, 12 साल की बात जो है वो बात हमें समझ नहीं आती, क्योंकि जो आज इनके साथ हो रहा है उनकी बात समझ में आएगी। जो आज चीज़ ये लोग इनके ऊपर जो दोष लगे हैं उन दोषों के बारे में ये बताए ना। 12 साल की बात कहाँ से आ गई इसमें से? जो आज इसके ऊपर FIR हुई है वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने से। ये बच्चे यहाँ पे इतने दिन से बैठे हुए थे, ये दिल्ली पुलिस ने एक FIR तक नहीं की, वो भी सुप्रीम कोर्ट में इनको जाना पड़ा और FIR हुई। जैसे कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? ये नारा तो बिल्कुल फेल है, ये नारा बिल्कुल फेल हो चुका है। इस नारे का कोई औचित्य नहीं है। जब हमारी बेटियां, हमारी बहनें सड़क पर उतर गई हैं तो इस नारे का कोई मतलब नहीं है। ये सब झूठा है और सब फैलावा है। जैसे कि आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, अगर कोई क्राइम करता है तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है, FIR, ED, CBI सब आ जाती है। तो क्या लगता है बृजभूषण के ऊपर ये सब कार्रवाई होगी या नहीं? कोई देखिए, कोई भी इस देश में इस सरकार के खिलाफ अगर न्याय की बात करेगा उसके ऊपर ED, CBI ये लोग भेज देते हैं। कोई भी एजेंसी जो है सब इनके साथ एजेंसियों के साठगांठ है, सब मिले हुए हैं। और जहाँ तक यूपी सरकार का सवाल है, यूपी में अंधेरगर्दी हो रही है और चौपट राजा हो रहा है। कोई कानून व्यवस्था वहाँ पे है नहीं, सब अपने आप ये मैन हैंडल्ड, ये सारे वो जो जितने एनकाउंटर हो रहे हैं। देखिए देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, देश की जनता सब देख रही है किस तरह से ये मैनिपुलेटेड जो एनकाउंटर हो रहे हैं ये कर रहे हैं लोग। इनको न्याय के ऊपर विश्वास ही नहीं है कि हाँ कोई कोर्ट है, कोई न्यायालय है, इनको कोई विश्वास नहीं है। ये अपने आप करने में विश्वास रखते हैं। सर जैसे प्रधानमंत्री जी महिलाओं का सम्मान करते हैं और यहाँ महिलाएं ही बैठी हैं जिनका शोषण किया गया है। देखिए महिलाओं का सम्मान कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे बेटियाँ हमारी सड़क पे बैठी हुई हैं, ना उनके पास कोई सोने के लिए जगह है ना कुछ है, सड़क पे बैठी हुई हैं, सड़क पे खाना खा रही है, सड़क पे प्रदर्शन कर रही हैं। तो महिलाओं के सम्मान का तो बात ही नहीं है। महिलाएं इस देश में असुरक्षित हैं। आज के डेट में इस सरकार के लिए ये सोचना चाहिए कि हमारी महिलाएं इस देश में असुरक्षित हैं। इनकी सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं है सरकार कर रही है। जैसे कि सरकार में बहुत से लोग जो कहते हैं कि हमारी जो केंद्र सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है, न्याय व्यवस्था बहुत बढ़िया है, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? केंद्र सरकार क्या काम कर रही है? आज देखिए देश की 140 करोड़ जनता के सामने है देश में बेरोजगारी, देश में महिलाओं की सुरक्षा, देश में जो कुछ काम नहीं हो रहा, देश में नौजवान भूखे मर रहे हैं, नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है, बिजनेस जो व्यापारी लोग हैं वो त्रस्त है, GST और ये हर चीज़ से लोग परेशान हैं।
तो देश का तो बुरा हाल है इस समय। जब तक कोई अच्छी सरकार इस देश में नहीं आएगी, ये देश गश्त में जाना शुरू हो गया है। लेकिन सर देश में तो विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास चल रहा है, बताइए। ये सबका विनाश हो रहा है, सबका विनाश। ये विनाश हो रहा है, विकास ये अपना कर रहे हैं, हमारा विकास नहीं कर रहे। ये सब विकास अपना कर रहे हैं और भ्रष्टाचारी सरकार ये हो चुकी है। हर तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कोई भी आप काम करवाने जाइए, जब तक आप पैसा किसी सरकारी अफसर को नहीं देते, आपके काम नहीं होते। कुछ भी काम यहाँ पे सरकार नहीं कर पाएगी। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? नहीं, मैंने तो आज आपको बताया है ना कि इनको न्याय दिया जाए। हमने पहले पाप का घड़ा भी तोड़ा, 56 इंच का हमने इंची टेप भी लिया, बताया कि 56 इंच का इस देश में कोई व्यक्ति नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं 56 इंच का हूँ, तो नहीं। हमने आज बुलडोजर चलाया कि बाबा का बुलडोजर यूपी में चलता है, कह रहे थे हम गुंडों में बुलडोजर चलेगा, तो बाबा का बुलडोजर यहाँ क्यों नहीं जा रहा? वो गोंडा का सबसे बड़ा गुंडा, 39 केस और क्रिमिनल केस संगीन धाराओं में, तो वहाँ बुलडोजर क्यों नहीं जा रहा? हमारा सवाल ये है, इनको न्याय दो। FIR हो गई हैं, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही? अगर कोई और आदमी होता है गिरफ्तार होकर जेल में पड़ा होता। ये गिरफ्तारी सबसे बड़ा सवाल है। इनको न्याय दे, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यही डेटा इनके साथ है। सर आप यहाँ से इस मंच से संदेश क्या देना चाहते हैं जनता को? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि इस सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे और इस देश की जनता के काम हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, महिलाओं की सुरक्षा हो और इस देश में कानून व्यवस्था के ऊपर जो है काम किया जाए।